इंतजार कर रहे हैं। पर आज मैं आया हूं आपके दुख और दर्द का साथी बनने। आज मैं आया हूं देखने। वैसे तो मैं पिछले 20 दिन से हर 3-4 घंटे मेरे पास रिपोर्ट आती थी, फोटो आती थी, कितनी बारिश, कितना नुकसान हुआ है। ऐतिहासिक बारिश हुई है, ऐतिहासिक बारिश हुई है, ऐतिहासिक बर्बादी हुई है। और मैं तो बड़े संक्षेप में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस बर्बादी में हमारी जो सरकार है आपके पीछे खड़ी हुई है। अभी हरदीप डंग ने आपको बताया, परसों हरदीप ने 2-3 दिन पहले हरदीप ने मुझे कहा कि ये आवश्यकता है। मुआवजा की बात हो जाती है, मुआवजा पर्याप्त नहीं होता, अगर पर्याप्त होता है तो सीमित समय में नहीं पहुंचता। तो अब हमने तय किया है कि केवल मुआवजा ही नहीं दिया जाएगा आरबीसी में 30,000 रुपए तक, पर सीमित समय में दिया जाएगा। आपको याद है कि जब 2015-2017 में सूखा पड़ा था, उस समय कितना समय लगा था, कितना टाइम लगा था मुआवजा में? 6-8 महीने, अगली फसल भी आ गई, मुआवजा नहीं पहुंचा। हमारा सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। हम तो मुआवजा सीमित समय में देंगे। ये कोई सर्वे की बात नहीं है। सब अधिकारी गण सुन लीजिए। हमने हेलीकॉप्टर में देख लिया, अभी जाके देख लिया कि सर्वे होगा। किस बात का सर्वे? खेत तो डूबे पड़े हैं, कौन सा सर्वे करेंगे हम? ये कागजी कार्रवाई होती रहेगी, ये कागजी कार्रवाई होती रहेगी। हमें तो किसानों के चेहरे में फिर से मुस्कुराहट देखनी है। और हमें चिंता फसल की है, हमें चिंता किसानों की है, हमें चिंता उनकी है जिनके मकान बर्बाद हुए, हमें चिंता है जिसका अनाज डूब गया, जिसका अनाज खराब हो गया। अभी हरदीप जी ने आपको बताया कि अगले 6 महीने तक सबको 50 किलो अनाज मिलेगा। हमने कहा कि पशुओं के लिए जो पोस्टमार्टम होता था ये नहीं किया जाएगा। ये सब तो बड़ी साधारण बातें, ये बड़ी साधारण बातें नियम बन जाते हैं। नियम किसके लिए बनते हैं? राहत पहुंचाने के लिए बनते हैं या अड़चन के लिए बनते हैं? कोई भी नियम अड़चन नहीं बनना चाहिए। ये हमारा नजरिया है, ये हमारा दृष्टिकोण है। और दुर्भाग्य है कि इतनी वर्षा हुई, मध्य प्रदेश के इतिहास में इतनी वर्षा नहीं हुई। केवल नीमच और मंदसौर की बात नहीं है, अन्य जिले हैं जहां इतनी वर्षा हुई है, ऐतिहासिक वर्षा हुई है, इतना नुकसान हुआ है। पर हमारी प्राथमिकता हमारे किसान हैं, हमारे नौजवान हैं। ये जो नौजवान खड़े हैं ये हमारे प्राथमिकता है। 25 दिसंबर को हमारी सरकार बनी, परसों 9 महीने होंगे, परसों 9 महीने होंगे। और 2.5 महीने तो आचार संहिता में चले गए, लोकसभा के चुनाव में चले गए। 6.5 महीने का समय था। इस 6.5 महीनों में हमारा प्रयास रहा कि हम अपनी नीति और नियत का परिचय दें, आप सबको, पूरे प्रदेश को दें। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कैसी सरकार हमें सौंपी, कैसा प्रदेश हमें सौंपा? ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश पूरे देश भर में नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां बेरोजगारी में नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा जहां बलात्कार में नंबर 1। ऐसा प्रदेश हमें सौंपा और जिसकी तिजोरी खाली। ये तो यही कहते थे कि तिजोरी खाली है, इनके वित्त मंत्री ने बयान दिया था तिजोरी तो खाली है, ये क्या कर लेंगे। अभी भी बोलते हैं कि तिजोरी खाली है। चिंता ना करें, हमारी सरकार जो 2 दिन पहले
नाटक हुआ, आप जानते हैं ना कौन सा नाटक ये कर रहे थे? भजन भजन और कीर्तन का नाटक किया। हमारी सरकार ये कलाकारी की सरकार नहीं है, ये नाटक नौटंकी की सरकार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारे जो वचन है ये पूरे हों। हमने कहा था हम किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। पहली फेज में, पहली स्टेज में हमने जो डिफॉल्टर किसान थे, जो किसान डिफॉल्टर थे, उनके 2 लाख रुपए का कर्जा माफ किया है। पर एक बात आपको समझनी है, आज खुले रूप से मैं बोलना चाहता हूं, ऐसे भी किसान हैं जिनका एक खाता नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 खाते हैं। कहते हमारा कर्जा तो माफ नहीं हुआ, पर 4 खाते हैं, 3 खाते हैं, 2 खाते हैं, कैसे इसकी जांच करेंगे? तो जो जिनका एक खाता है, उन सब किसानों का, डिफॉल्टर किसानों का हमने कर्जा माफ किया है। पहली दफे हमने कहा चालू खाता वालों का भी अब माफ करेंगे। जिसके चालू खाते थे उनका 50,000 रुपए तक माफ किया। अब इस घटना के बाद, इस बारिश के बाद किसानों को राहत पहुंचाने के लिए 15 अक्टूबर तक जिनके चालू खाते भी हैं, उनके 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि सरकार ने कर्जा माफ नहीं किया। मैं तो पूछता हूं, अगर इसका एक खाता है, अगर इसका आधार कार्ड नंबर ठीक है, कईयों ने तो आधार कार्ड का नंबर में 2-3 डिजिट गायब कर दिए, गलती से कर दिए, उसमें तो सुधार होगा। पर ऐसे कई केस थे। हमारी नीयत, हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण इसमें बिल्कुल साफ है कि हम 2 लाख रुपए तक के किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और ये 15 अक्टूबर तक करेंगे। 15 अक्टूबर तक जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक है, जो हमारे ग्रामीण बैंक है, ये आज तस्वीर आप सबके सामने है। हमारा पीड़ित किसान, हमारा भटकता हुआ नौजवान, यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। पिछले 15 सालों में जितने उद्योग अपने मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा बंद हो गए, और ये कहते हैं नौजवानों की हम रक्षा करेंगे। नौजवानों, आपको समझना है कि रोजगार के नए मौके तो तब बनते हैं जब निवेश आए प्रदेश में। कोई निवेश नहीं आता, निवेश तो विश्वास से आता है। मध्य प्रदेश पर जो विश्वास करता है वही निवेश लगाता है। आज के नौजवान और 20-25 साल के नौजवान में अंतर है। आज का नौजवान तो इंटरनेट से जुड़ा है, आज के नौजवान में अपनी सोच है, आज के नौजवान में एक तड़फ है। वह कोई ठेका नहीं चाहता, वह कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये आज नौजवानों की तड़फ है, और यही हमारा लक्ष्य है कि हम मध्य प्रदेश के विकास का एक नया इतिहास बनाएं। और आप के प्यार और आपके विश्वास से जो बल और शक्ति आप हमें देंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में के विकास का हम एक नया नक्शा बनाएंगे, नौजवानों का भविष्य उज्जवल बनाएंगे, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाएंगे। कर्जा तो माफ हो गया, पर किसानों के साथ न्याय होए, किसानों को सही मूल्य मिले, ये हमारा लक्ष्य है। और मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, हरदीप जी ने तो आपको बता दिया सब बातें, पर जो हरदीप ने बताई, मैं उनको बधाई देता हूं कि 3 दिन से इन्होंने जो दबाव मुझ पर डाला, केवल मेरे कपड़े नहीं फाड़े, सब कुछ कर लिया हरदीप ने। और आपको भी बधाई देता हूं, आपने सही आदमी चुना है, सही आदमी चुना है। और तो इन्होंने तो आपको बता दिया, हम वचनबद्ध हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तस्वीरें आप देख रहे हैं मंदसौर के कैंपुर से, जहां सीएम कमलनाथ पहुंचे थे और उन्होंने कहा है कि जल्द ही आकलन कर सीमित समय में 15 अक्टूबर की उन्होंने तारीख दी है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जिनके पशु मारे गए हैं उनका पोस्टमार्टम नहीं होगा, क्योंकि वो एक हानि है और नियम बनते हैं, क्योंकि नियम बनते हैं लोगों तक सुविधा पहुंचाने के लिए।